अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयद बदिउद्दीन ज़िंदा शामदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के रोज़े की वजाहत को बयान करेंगे कि कैसे आपने 556 साल की उम्र का तवील रोज़ा रखा। रोज़े की हकीकत रखना यानी खाने पीने और जमा में अपने आप को रोकना। बज़ाहिर रोज़ा रखने के लिए वक्त मुकर्रर है, यानी सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक रोज़ा होता है, रात में रोज़ा नहीं होता। फ़र्ज़ व वाजिब रोज़े के अहवाल नफरी रोज़े की शरीयत में अहमियत रखते हैं। हदीस शरीफ में रोज़े की बड़ी फजीलत वारिद हुई है। कहीं ये आया है कि रोज़ा अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला इसकी सज़ा देगा। किसी हदीस में यह है कि रोज़े की सज़ा यानी बदला अल्लाह ताला खुद देगा, यानी रोज़दार को उसकी असल मुराद मिल जाएगी। एक हदीस में है कि रोज़ा रोज़दार की शफाअत करेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जन्नत में एक रैयान नामी दरवाज़ा है जिससे सिर्फ़ और सिर्फ रोज़दार दाखिल होंगे। गर्ज के शरीयत में रोज़दारों के लिए बड़ी बशारतें हैं। बहुत सारे इनामात खुदाबंद का रोज़दारों के लिए मसराहदाह सुनाया गया है और बड़ी बड़ी फजीलतें वारिद हुई हैं। रोज़ा रखने में बंदों की सेहत और ताकत को भी मलफूज रखा गया है। हदीस में आम मुसलमानों के लिए ये हुक्म है कि अपनी सेहत और ताकत के लिहाज से नफली रोज़े रखें। सोम व साल यानी मुसलसल और पै दर पै रोज़ा रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों को उससे ममानियत फरमाई है कि हर आदमी उसकी ताकत नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सोम व साल रखा तो सहाबा इकराम ने भी आपकी मुआफिक में रोज़ा रखना शुरू कर दिया। हुजूर ने उनसे फरमाया, तुम सोम व साल न रखो, क्योंकि मैं तुम में से किसी के मानिंद नहीं हूँ कि तुम्हारे रब के हुजूर रात गुजारता हूँ और वो मुझे खिलाता और पिलाता है। अरबाब मुजाहिदात फरमाते हैं कि आपकी ये मुमानियत शफ़क़त व मेहरबानी के लिए है, ना कि मुमानियत हराम बनाने के लिए। इस हदीस शरीफ में यह जुमला काबिल गौर है कि मैं तुम्हारे रब के हुजूर रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता और पिलाता है। इस हदीस में खिलाने पिलाने की निस्बत रब की तरफ की गई है। हुजूर कुतुबुल मदार का खाने पीने से बेनियाज होना हदीस सोम व साल की रोशनी में, इससे जाहिर तौर से खाना पीना मुराद नहीं है, बल्कि हदीस के अल्फाज मुझे रब खिलाता पिलाता है 3 तरीकों पर तौजी की गई है। बाज़ बुजुर्गों ने कहा है कि उस कुव्वत से मुराद है। मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं, यानी बाज़ बुजुर्गों ने कहा है कि खाने पीने की मुराद इस हदीस में वो कुव्वत है जो खाने पीने के लवाजिम से, बस गोया फरमाया मेरा परवरदिगार खाने वाले और पीने वाले की कुव्वत मुझे बख्श देता है और ऐसी चीज़ अता करता है जो खाने पीने के कायम मकाम हो और उसकी वजह से ताअत व इबादत की कुव्वत पाता हूँ बगैर ज़ईफ़ व खलल के। चूँकि कुतुबुल मदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुज़हरतुम और खलीफा होता है, उसका कल्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर होता है, लिहाजा अगर उसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कामिल में अल्लाह ताला की तरफ से खिलाया जाए पिलाया जाए और मादी ग़िज़ाओं से बेनियाज करके उसे ऐसी कुव्वत अता कर दी जाए जो खाने पीने के कायम मकाम हो, तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं। हज़रत कुतुबुल मदार सैयद बदिउद्दीन अहमद ज़िंदा शामदार को अल्लाह ताला ने अपनी सिफत समतियत से सरफराज करके ऐसी कुव्वत बख्श दी कि आपको भूख प्यास की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। इस वस्फ़ से मुमताज़ होने के बाद 596 साल तक आपको दुनियावी ग़िज़ा की कोई हाजत नहीं हुई। चुनांचे हज़रत ईसा जौनपुरी ने आपसे दरियाफ्त किया कि सुना है कि आप खाना पीना नहीं करते, तो आपने जवाब में फरमाया कि मैं कुरान हकीम की तिलावत करता हूँ और कुरान नज़्म व मानी के मजमूए का नाम है। बस जब मैं नज़्म कुरान की तिलावत करता हूँ तो मेरे जिस्म को कुव्वत ग़िज़ा मिल जाती है और जब मैं मानी कुरान की तिलावत करता हूँ तो मेरी रूह को ग़िज़ा मिल जाती है। तो जिस जिस्म व रूह को कुरान मजीद से कुव्वत ग़िज़ा मिल जाती हो उसे दुनिया की ग़िज़ा की क्या हाजत। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में हज़रत कुतुबुल मदार को भी अल्लाह ताला ने ऐसी कामिल सैर व सैराबी अता फरमाई कि आपको कभी खाने पीने की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता था। आपकी सीरत में आम किताबों में आपके ना खाने पीने की ये वजह बताई गई है कि जब आप हुक्म रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से हिंदुस्तान रवाना हुए तो समुद्री रास्ता अपनाया। कश्ती में सवार लोगों के दरमियान आपने तबलीग दीन फरमाई। अहले कश्ती महरुमान अज़ली थे, सभी लोगों ने तौहीद व रिसालत से इनकार किया। गज़ब इलाही ने कश्ती गर के आब हो गई। उसी पर एक तख्ता नमूदार हुआ जिसके सहारे आप साहिल मालाबार बंदरगाह खंबात गुजरात पर 11 दिन के भूखे प्यासे पहुँचे। भूख व प्यास की शिद्दत से आप निडाल थे।
रज़्ज़ाक़ आलम की बारगाह में दुआ की, इलाही कुछ ऐसा इंतज़ाम फरमा दे कि मुझे भूख व प्यास का एहसास ना हो और मेरा कपड़ा कभी मैला व पुराना ना हो। आपके दुआ इस तौर पर कबूल हुई कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम मिसाल में जलवाबार होकर खुसूसी करम फरमाया, ज़ियारत दीदार की नेमत से सरफराज फरमाकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने मुबारक हाथ से 9 लुक़मे खिलाए और एक जुब्बा पहनाया और मुबारक हाथों को आपके चेहरे पर मल दिया। उसकी बरकत से आपको कभी खाने पीने की ख्वाहिश न हुई और आपका लिबास कभी मैला व पुराना नहीं हुआ और चेहरे तजल्लियात के नूर से इतना रोशन और तबनाक हो गया कि चेहरे पर साथ साथ नकाब डाले रहते थे और अगर कभी कभार रुख रोशन से कोई नकाब उठ जाता तो देखने वाले जलवे की ताब न लाकर बेख्तियार सजदारेज हो जाते थे। गोया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से जो ग़िज़ा खिलाई उससे उम्र भर सैर व सैराबी से नवाज दिया और आपसे भूख व प्यास की तकलीफ का एहसास जाता रहा। हदीस सोम व साल में बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया है कि रब ताला के खिलाने पिलाने की मुराद ग़िज़ाए रूहानी है। सराह सफरुल सादात में मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने उम्र भर सैर व सैराबी से नवाज दिया, आपके भूख व प्यास की तकलीफ का एहसास जाता रहा। एक दिन आपके एक मुअज्जिन खलीफा हज़रत काजी मुतहर कला शेर मदारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सवाल किया कि हुजूर आपको खाने पीने की रग़बत क्यों नहीं होती? आपने जवाब दिया, मेरे नज़दीक दुनिया सिर्फ एक दिन है और मेरे लिए इसमें एक रोज़ा है। इस फरमान का मतलब ये है कि हम ना तो दुनिया से कुछ हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं और ना ही उसकी बंदिशों में आना चाहते हैं। हमने उसकी आफतों को देख लिया और उसके हिसाबात से बाखबर हो चुके हैं, इसलिए हम उसे अलग थलग हैं। जहनों में यह सवाल पैदा हो सकता है कि हज़रत कुतुबुल मदान ने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखा तो उसमें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन भी आते हैं जिनमें रोज़ा रखना शरीयत इस्लाम में हराम है, फिर यह क्यों करके आप सादर हुआ? तो इसका जवाब यह है कि शरीयत में उर्फ में रोज़ा का वक्त फजर सादिक से गुरूब आफ्ताब तक का है, जो उन्हीं लोगों के लिए है जो शरीयत ज़ाहिर से मुकल्लिफ हैं। उसके लिए सहर व इफ्तार का भी हुक्म है, लेकिन अल्लाह ताला के वो बंदे जिनकी जिस्मानियत की कशाफत दायमी जिक्र इलाही की बरकत से दूर हो गई है और जिसका बातिनी नूर यज़दानी से लबरेज हो गया हो, जिनके शिकमों के कादिर मुतल्लक ने ग़िज़ाए रूहानी से कुव्वत बख्श कर सैराबी अता फरमा दी हो, जिन्हें अपनी शिफत समदियत से मुतसिफ कर दिया हो और उनमें फरिश्तों की खसलत पैदा कर दी हो, तो उनकी नज़र में उनकी ज़िंदगी के सुबह व शाम तुलू व गुरूब की कोई हकीकत नहीं होती। वो अपनी ज़ात को फ़ानी करके अल्लाह के साथ इस तरह बाकी हो जाते हैं कि उन्हें गर्दिश लैल व निहाल एहसास नहीं होता। वो अपनी आँखों से पूरी दुनिया को हमेशा इस तरह देखते हैं जैसे हथेली पर राई का दाना जिसमें सूरज डूबता ही नहीं। वो अपनी ज़िंदगी की दुनिया को सिर्फ एक दिन समझते हैं, उनका वो दिन खुदा के लिए है, खुदा के जिक्र के लिए वक्फ होता है। उनकी पेश नज़र रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान होता है, तुम अपने शिकमों को भूखा, अपने जिगरों को प्यासा और अपने जिस्मों को गैर आरास्ता रखो, ताकि तुम्हारे दिल अल्लाह ताला को दुनिया में ज़ाहिर तौर पर देख सकें। इस वीडियो को और भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग हुजूर सैयदी बदिउद्दीन ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस तवील रोज़े की फ़जीलत को जान सकें।